नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम। चलिए बैठकर फिर कुछ दिल की बातें करते हैं बातचीत पॉडकास्ट के ज़रिए से। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी और लाई हूँ कुछ गपशप, कुछ किस्से, कहानियाँ, कुछ बातें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई। अपने अनुभव आपसे बांटते मुझे अच्छा लगता है। कोई झिझक, कोई संकोच नहीं होता है मुझे आपसे अपनी मन की बात करने में। अपने विचार, अपनी खुशी, अपनी आशंकाएं, अपने भय, सब कुछ मैं आपके सामने एक खुली किताब की तरह रख देती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मेरे सेल्फ केयर की बदलती हुई दृष्टिकोण के बारे में। मेरे लिए ये पहला कदम है कुछ खास अपने लिए करने की ओर, मेरे मी टाइम की शुरुआत। हो सकता है कुछ श्रोता इससे सहमत हों और कुछ अभी उस तरफ हौले हौले बढ़ रहे हों। मुझे भी समय लगा अपने आप को अपनी टू डू लिस्ट में आगे की पंक्ति में लाने में। हम महिलाएं स्वयं को इस सूची में सबसे पीछे ही रखती हैं और इसलिए हमारी मानसिक सेहत मध्यम आयु तक आते आते बहुत गिर जाती है। अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को अब मैं प्राथमिकता देने लगी हूँ। अपनी फिजिकल और कॉस्मेटिक केयर को लेकर मैंने निसंकोच आपसे बात की और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज बातचीत करेंगे मेनोपॉज, रजो निवृत्ति के बारे में। हम जिस समाज और संस्कृति से जुड़े हुए हैं उसमें महिलाओं से संबंधित सब कुछ आवरण, पर्दे में ढककर ही देखा और रखा जाता है। सब कुछ ढका छिपा, और बात भी होगी तो गुपचुप तरीके से, फुसफुसाकर। पीरियड शुरू हो, चाहे शादी के बाद अंतरंग संबंधों की बात हो, बच्चा पैदा होने से मिडिल एज में गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हों, कुछ इमोशनल हेल्थ या मेंटल हेल्थ मतलब भावनात्मक और मानसिक सेहत की बात हो, कुछ भी हो, हम महिलाओं से संबंधित ये सब एक संदूक में बंद होना चाहिए। पुरुषों को इन सब से बिल्कुल अलग थलग रखा गया है, जैसे ये सब विषय अछूत हैं उनके लिए। माँ की सख्त हिदायत थी कि पीरियड शुरू हो गए हैं, ये बात अत्यंत गोपनीय है। कुछ भी हो जाए ये एक बात गुप्त ही रहनी चाहिए। यही बात इसी लहजे में मैंने अपनी बेटियों को भी आगे बता दी। अनजाने में जिस तनाव से मैं गुजरी थी उसी स्थिति में मैंने अपनी बेटियों को भी धकेल दिया। ये सिर्फ एक उदाहरण है हमारे रूढ़िवादी सामाजिक तौर तरीकों का। इन सब व्यवहारों की पंक्ति बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन आज हम इस एपिसोड में केंद्रित करेंगे मेनोपॉज के विषय पर, बिना किसी झिझक के। कुछ वर्ष पहले जैसे ही मैंने 40 की उम्र का मील पत्थर पार किया, मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा। शारीरिक कमजोरी, हार्ट बीट का बढ़ जाना, बैठे बैठे मूड खराब हो जाना, इन सब ने मुझे परेशान कर दिया। कुछ डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पर थायराइड डायग्नोज हुआ और उसकी मेडिसिन भी शुरू हो गई, लेकिन कुछ खास लाभ नहीं हुआ। कुछ समय तक तो मैंने इसके साथ झींकने के बाद थक हार कर समझौता करने की ठान ली। गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी से दोस्ती कर ली। फुल टाइम से हाफ टाइम जॉब कर ली। दोस्तों के साथ बाहर जाना, रिश्तेदारों से मिलना जुलना सब कम हो गया। सब कुछ प्रभावित हो गया। मेरे साथ साथ मेरे परिवार के सब लोग भी इसकी चपेट में आ गए। पर ये तकलीफ क्या है ये समझ नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि साइंस के हिसाब से मेरी एज प्री मेनोपॉज के दायरे में नहीं थी। डॉक्टर्स ने जब कुछ खास मदद नहीं की तो मैंने खुद ही इंटरनेट पे खोजबीन शुरू कर दी। अपनी तकलीफों के चिन्ह डाले तो ऐसी ऐसी बीमारियां स्क्रीन पर सामने आई कि डर के मारे हवा खराब हो गई। ऐसा वहम घर कर गया मेरे दिमाग में कि हो न हो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है मेरे साथ। ऐसा महसूस होना स्वाभाविक ही था। जब डॉक्टर्स का जोर न चले तो मैं खुद ही नीम हकीम बन बैठी थी। इंटरनेट पर हजारों आर्टिकल्स पढ़े और सैकड़ों वीडियोस देखे। क्या खाएं, कब सोएं, एक्सरसाइज, वर्कआउट, सप्लीमेंट्स, सब कुछ करके देख लिया। अधिकतर मेरे ये प्रयास विफल हुए। उसका मुख्य कारण ये था कि ज्यादा रिसर्च और सॉल्यूशंस
पश्चिमी सभ्यता की महिलाओं के लिए ही है। उनका खान पान, रहन सहन, जीवन शैली सब हमसे अलग है। हाँ, ये सही है कि हमारी शारीरिक रचना समान है, लेकिन भौतिक और जैविक आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो अब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि शायद जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ वो है मेनोपॉज की शुरुआत। तो मैंने समीक्षा करनी शुरू की अपने आसपास, अपनी दादी, नानी, माँ, बुआ, मासी से बातचीत की। उनके इस उम्र में हुए बदलावों और ज़रूरतों को गौर से समझा। दादी नानी तो नहीं थी, तो माँ, मासी और बुआ से पूछा कि क्या इस उम्र में आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ था। काफ़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो इसी बातचीत में मिल गया, क्योंकि अनेकों ऐसे लक्षण थे जिनसे मैं भी गुजर रही थी और वो भी गुजरे थे। ये स्पष्ट होते ही ऐसा लगा कि मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे मन से। काफी परिश्रम लगा इस अंधेरे से निकलने में और रोशनी की ओर बढ़ने में। इस दिशा में मेरी काफी हद तक परेशानी खत्म कर दी। अब अगला कदम मैंने उठाया अपनी बॉडी को समझने का। हम सबकी बॉडी अलग अलग होती है और मेरी बॉडी मुझे कुछ संकेत दे रही थी, जैसे नींद ना आना, बाहर का खाना ना पचना, सर में दर्द रहना, हॉट फ्लैशेस होना। ये सब सिम्टम्स को मैंने अपने शरीर के मैसेजेस के रूप में देखना शुरू किया और इनका जवाब ढूंढना शुरू किया। अपने शरीर को मैंने ट्रीट करना शुरू किया एक व्यक्ति विशेष के रूप में। अपनी इमोशंस को एक तरफ रखा और बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से मैंने एक एक सिम्टम की जांच की और संभव प्रयास किए। कई बदलाव अपनाए, कुछ सफल हुए और कुछ असफल, जैसे खान पान में सादा भोजन, बाहर कभी कभार खाना, डिनर जल्दी कर लेना, डेली वॉक करना, नींद के समय का एक नियम बांध लिया। संक्षेप में कहूँ तो डिसिप्लिन मतलब अनुशासन ने मेरी बहुत सहायता की। मेरा विश्वास है कि हम महिलाएं भौतिक संघर्ष को तो कुछ हद तक बर्दाश्त कर लेती हैं और कुछ समझती ही नहीं हैं। जैसा भी हो उसको हम लोग झेल लेती हैं। हमारे मुंह से सिसकियां तब निकलती हैं जब हमारी भावनात्मक स्थिति ठीक ना हो, और जोर से आवाज़ तब निकलती है जब कोई मानसिक पीड़ा असहनीय हो रही हो। और मेनोपॉज का जो अधिक जटिल पहलू है वो है इमोशनल, और इसे आप क्या और कैसे समझौता करते हैं वो आपकी आने वाली जिंदगी का रुख तय करेगा। अपने आप से ही बहुत परेशान हो गई मैं अपने अस्तित्व के इन दो भागों से जूझते हुए, मानसिक और भावनात्मक। एकदम से रोना आ जाता और एकदम से गुस्सा। खुद को नियंत्रित करना बड़ा कठिन सा लगने लगा। रात को नींद नहीं आती तो अगला सारा दिन खराब हो जाता। इससे झगड़ा, उससे लड़ाई, कोई भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, है ना? क्या आपके साथ ऐसा होता है? और जब सब कुछ शांत हो जाए तो अपराध बोध की मेरे कारण सब परेशान हो गए, ये गिल्ट नहीं छोड़ता। अब हम महिलाएं करें तो क्या करें? इस पहलू पर भी मैंने अपने हिस्से का अनुसंधान कर डाला, और अब ऐसी कोई स्थिति बन रही होती है और मुझे इसका जरा सा भी एहसास होने लगता है तो मैं उस स्थिति से खुद को दूर कर लेती हूँ। क्षमा मांगकर कमरे से बाहर चली जाती हूँ, अपनी पसंद का कोई गाना सुन लेती हूँ या गार्डन के चक्कर लगा लेती हूँ, अपने पेड़ पौधों को देखकर ध्यान बटा लेती हूँ। इस तरकीब ने मुझे बहुत सारी अप्रिय स्थितियों से बचाया है। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है अपने आप को किसी तूफान से घिरते हुए देखकर अपनी दिशा बदल लेना। आप भी ट्राई करिएगा, मेरे लिए तो ये रामबाण का काम करती है। एक और चीज जो काफी कारगर साबित हुई है मेरे लिए वो है नो नॉनसेंस की पॉलिसी। अब मैं हर बात में हाँ नहीं मिलाती हूँ। अगर मैं सहमत नहीं हूँ तो या तो अपने विचार भी व्यक्त कर देती हूँ और या चुप रहकर अपनी अस्वीकृति जाहिर, और सही समय देखकर अपनी बात भी बिना किसी हिचक के कह देती हूँ। परिवार के लोग भी अब समझने लगे हैं और इस बदलाव को स्वीकार भी कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनसे मैंने संपर्क कम कर दिया है। सबसे कारगर अभ्यास जो मैंने शामिल किया है अपनी दिनचर्या में वो है मेडिटेशन का।
अनेकों वीडियोस देखने और किताबें पढ़ने के बाद मैंने अपनी एक पद्धति खुद के लिए ही डिज़ाइन कर ली है। जब भी मैं लो फील करती हूँ, मैं आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग के साथ ओम चैंटिंग कर लेती हूँ। काफ़ी असरदायक है ये अभ्यास मेरे लिए। मैं जानती हूँ कि ये आवाज़ मेरी है, ये स्वर मेरा है, लेकिन जो मैं आपसे बांट रही हूँ, मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज से गुजरती हुई बहुत सी महिलाएं ऐसा ही महसूस करती हैं। हर प्रश्न का जवाब ना तो डॉक्टर के पास है और ना ही इंटरनेट पे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बहुत बार हमें शांत मन से बैठकर अपनी परेशानियों का खुद ही जवाब ढूंढना पड़ता है, समाधान ढूंढना पड़ता है। मैंने ऐसा किया और इससे मुझे इस प्रक्रिया से गुजरने में बहुत सहायता मिल रही है। चलिए, ये तो रहा मेरे मेनोपॉज के साथ जद्दोजहद का लेखा जोखा। अब मैं बताती हूँ आपको एक अपनी मज़े की बात। आज सुबह जब मैंने अपना लैपटॉप खोला तो मैंने सोचा आज मैं अपनी महिला मित्रों के साथ किसी हल्के फुल्के विषय पर बात करूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया, न जाने कैसे स्क्रिप्ट का रुख इस टॉपिक की तरफ हो गया और मैं बहती गई अपने विचारों के प्रवाह में। बड़ा हल्का सा महसूस हो रहा है इस बारे में बात करके। इंग्लिश में एक कहावत है, एलिफेंट इन द रूम, जिसका अर्थ है किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत करना, अवॉइड करना जो विवादास्पद हो और उसके बारे में बात करने से हर कोई कतरा रहा हो। ये बहुत ही सटीक है मेनोपॉज जैसे और महिलाओं से संबंधित विषयों पर बात करने से। इसलिए मुझे आप सबसे बात करके हल्का महसूस हो रहा है। मुझे अपने आसपास इस विषय को ऑकवर्ड से नॉर्मल बनाने में कुछ समय लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस यात्रा में कुछ मदद कर पाऊँ। हमारा ये एक्सपेक्टेशन होना अपने पति से, अपने बच्चों से और समाज से कि वो हमारी स्थिति को समझें और हमें डिप्रेस ना होने दें, इससे पहले ज़रूरी है कि इसे हम अपनी जिम्मेदारी समझें और कदम उठाएं अपनी बेहतरी के लिए। श्रोताओं, हो सकता है आपको आज का एपिसोड सीधी बात जैसा लगे, लेकिन ये विषय ही ऐसा है। अब हमें इसे और नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जाते जाते मैं एक और बात कहना चाहूँगी आपसे। मेनोपॉज सब स्त्रियों के साथ होने वाला एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सबका अपना अनुभव है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी किसी और के साथ समानता हो। इसलिए अपनी बॉडी का सम्मान करिए, उसे अपनाइए, उसकी आवाज़ को सुनिए। तदनुसार जीवन की यात्रा के इस भाग को भी आरामदेह बनाइए। इस राय के साथ मैं आपकी दोस्त रोशनी आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलूंगी हम महिलाओं से संबंधित किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर बातचीत पॉडकास्ट पर। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने से प्यार करना शुरू करिए और हमसे जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।